नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 8वें दीपोत्सव से पहले रविवार को बेंगलुरु से उड़ान भर अयोध्या आ रहे विमान में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। विमान में 173 यात्री सवार थे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग कराने के बाद बम स्क्वाड और सुरक्षा में लगी टीमों ने 2 घंटे तक जांच पड़ताल की। सूचना झूठी साबित होने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट से जाने दिया गया। बाहर इंतजार कर रहे लोगों ने अपने को सुरक्षित पाकर खुशी से गले लगा लिया। इससे पहले 15 अक्टूबर को जयपुर से अयोध्या आ रहे एयर इंडिया के विमान में बम की सूचना मिली थी। आकाशा एयरलाइंस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविवार दोपहर 12:30 बजे के करीब बम की फ्लाइट संख्या 1821 में होने की सूचना मिली। फ्लाइट के 1:45 बजे के करीब लैंड होते ही जांच पड़ताल शुरू हो गई। विमान में पायलट ने सूचना मिलने के बावजूद किसी को सूचना नहीं दी। अंदर अनाउंसमेंट कराया कि सभी यात्रियों को सामान चेक करने के बाद ही जाने दिया जाएगा। अभी देखिए चेकिंग चल रही है। आकाशा एयर की फ़्लाइट के जो बेंगलोर से अयोध्या आ रही थी उसके अंदर बॉम्ब थ्रेट कॉल थी और उसकी चेकिंग अभी चल रही है। पैसेंजर्स को हम बिल्डिंग के अंदर ले आए हैं रैंडमली जांच करके और अभी जहाज़ की जांच हो रही है। उसके बाद हम होपफुली ये भी हॉक्स कॉल ही होगी तो उसके बाद जहाज़ को भी रवाना। इसमें 173 यात्री हैं और सभी यात्रियों को हम पैसेंजर को सब बिल्डिंग के अंदर तो ले आए हैं उनको जांच करके। क्या कारण है कि एक बार पहले भी थ्रेट की सूचना थी बम की और फिर एक बार ये चली रही है पूरे देश में। आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों से ये सूचनाएं चल रही हैं इस तरह की और ज़्यादातर सूचनाएं गलत निकल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सूचना भी शायद गलत होगी, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसको हमें पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह के जो रूमर्स आ रहे हैं इसको देखते हुए कभी सच भी हो सकता है, तो बिल्कुल अथॉरिटी इसको लेकर क्या? बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं इस चीज़ को देखते हुए। तुरंत ही जैसे ही हमें सूचना मिली जहाज़ यहाँ पर 1:50 पर लैंड कर गया था, उसको हमने आइसोलेशन बे की तरफ जो बे नंबर 8 है हमारी उसके अंदर लेके गए हैं। पैसेंजर्स को वहीं उतार करके अभी उनके सामान की जाँच चल रही है। BDDS टीम हमारी पहुँच गई है और उसके बाद जो है जहाज़ की गहन जांच होगी उसके बाद क्लियर ऑफ कर दिया जाएगा। कोई स्टेप उठा रहे हैं? अब ये तो हायर लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो लोग, जो हमारे पास जो कॉल होती है, हमारा जो कर्तव्य है BTAC करके हम जहाज़ को पूरी तरीके से चेक करके उसके बाद उसको। कहाँ से कहाँ तक आ रही, किस एयरलाइन थी? हाँ जी, कहाँ से कहाँ तक की आ रही थी, किस एयरलाइन थी? अभी आकाशा एयर की थी। कहाँ से? ये बेंगलोर से अयोध्या आई है फ्लाइट। कितने यात्री थे? इसमें 173 पैसेंजर्स थे और सभी पैसेंजर्स को हम बिल्डिंग में ले आए हैं। उनकी पूरी यहाँ से कहाँ जाएगी? ये बेंगलोर ही जाएगी यहाँ से वापसी। यात्रियों का पूरी हम ख्याल रख रहे हैं तो अभी उनको बिल्डिंग में ले आए हैं और जो यात्री जो थोड़े से बुजुर्ग हैं उनको हमने बैठने के लिए भी व्यवस्था कर दी है। सामान की जांच चल रही है और एयरक्राफ्ट की भी जांच चल रही है। थैंक यू। वर्मा अयोध्या से हूँ। बेटा बेंगलोर से आ रहा है फ्लाइट में, तो फ्लाइट में शायद कुछ सिक्योरिटी रीजन से रीचेकिंग करने की बात हुई है, तो दोबारा से रीचेक हो रहा है। पैसेंजर को नीचे उतार लिया है और बैगेज की दोबारा चेकिंग हो रही है। अभी क्या रीजन है ये नहीं पता है, पर कुछ सिक्योरिटी का इनपुट मिला हुआ है। आपको क्या सूचना मिली? बेटे से बात हुआ तो बोला कि सिक्योरिटी कुछ इनपुट है और अंदर वेरिफिकेशन हो रहा है पूरे बैगों का। बेटे का नाम क्या है, क्या पढ़ाई कर रहा है? आयुष वर्मा BBA कर रहा है वहाँ बेंगलोर में। किस प्लेन से आ रहा है? आकाशा एयर। कितने बजे की वहाँ से फ्लाइट थी और यहाँ कितने बजे अराइवल टाइम? मुझे लगता है 12 बजे की वहाँ से फ्लाइट थी, यहाँ 2 बजे का अराइवल था। सूचना क्या मिली आपको? अभी बताया ना, वही सिक्योरिटी इनपुट का कुछ था चक्कर यहाँ पर, तो सिक्योरिटी के लिए दोबारा से वेरिफिकेशन चल रहा है। पैसेंजर को नीचे उतार लिया है, बैगेज की रीचेकिंग हो रही है। अवधेश वर्मा। फ्लाइट डिले इसलिए हुई क्योंकि किसी ने बोल दिया था कि देयर वाज अ बॉम्ब थ्रेट, दैट्स व्हाई। अच्छा, हाँ, कितना समय खड़ा आपका? चेकिंग ज़्यादा नहीं हुआ, आधा 1 घंटा हुआ। हाँ, मतलब 2:15 था और मेरा ड्राइवर आ गया है। ठीक है। रविवार को राम की पैड़ी सहित 55 घाटों पर 10 लाख से अधिक दिए बिछाने का काम पूरा हो गया। बता दें कि दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरयू के 55 घाटों पर भारी भरकम टीम उतारी गई है। 2000 से अधिक पर्यवेक्षक, समन्वयक, घाट प्रभारी, दीप गणना और अन्य सदस्यों की देखरेख में
30,000 से अधिक वॉलंटियर घाटों पर 28 लाख दीपों को सजाने का कार्य कर रहे हैं। दीपोत्सव में विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए दूसरे दिन विश्वविद्यालय परिसर और अन्य संस्थानों के वॉलंटियर जय श्री राम के उद्घोष के साथ राम की पैड़ी पर रवाना हुए और यहां पर दिए बिछाने का काम शुरू हुआ। 16x16 का दीपों का ब्लॉक बना रहे हैं, जिसमें से 256 दिए सजा रहे हैं। वहीं 80,000 दीपों से वॉलंटियर द्वारा राम की पैड़ी के घाट नंबर 10 पर प्रतीक के रूप में स्वास्तिक बनाया जा रहा है। यह दीपोत्सव आकर्षण का केंद्र होने के साथ ही पूरे विश्व को शुभ्रता का संदेश देगा। राम की पैड़ी पर लाइटिंग का भी काम हो गया और इसका भी ट्रायल कल लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन सभी के सहयोग से छोटी दीपावली के दिन 30 अक्टूबर को 28 लाख दियों में तेल बाती लगाकर देर शाम तक प्रज्वलित करने के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीते शाम की, जब कि लेजर शो जो राम की पैड़ी पर होना है और वहां की भव्यता किस तरह की होगी उसका ट्रायल लिया गया है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि पहली बार रामलला की मौजूदगी में सारे आयोजन होने हैं। रामकथा पार्क के मुख्य मंच पर 6 देशों और उत्तराखंड की रामलीला का जहां मंचन होगा, वहीं नृत्यमयी रामायण, हनुमान चालीसा, नृत्य नाटिका और रामचरितमानस नारी शक्ति की भी प्रस्तुति मुख्य मंच पर होगी। 10 अन्य स्थानों पर 3 दिन यानी 28 से 30 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। 6 देशों, उत्तर प्रदेश की 11 और अन्य राज्यों की मंडली रामलीला करेगी। 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से ही सांस्कृतिक प्रस्तुति लोक कलाकार देंगे। दीपोत्सव 2024 अत्यंत खास होगा क्योंकि सीएम योगी के नेतृत्व में होने वाला दीपोत्सव पहली बार रामलला की मौजूदगी में होगा। इस बार 25 लाख दीप प्रज्वलित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। योगी सरकार के मार्गदर्शन में इस दीपोत्सव में रामनगरी में अध्यात्म, परंपरा और संस्कृत का संगम देखने को मिलेगा। 30 अक्टूबर को राम कथा पार्क स्थित मुख्य मंच पर रामलीला का मंचन होगा। हनुमान चालीसा, नृत्य नाटिका से आध्यात्मिक बयार की मंच पर बहेगी गंगा। बता दें कि तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दीपोत्सव पर अन्य राज्यों के कलाकारों की भी प्रस्तुतियां होनी हैं। यह भी बता दें कि 30 अक्टूबर को दीपोत्सव पर मध्य प्रदेश की निधि चौरसिया टीम बधावा, असम की सनहल देवी बिहू और महाराष्ट्र की श्रद्धा लावनी, तेलंगाना के श्रीधर विश्वकर्मा गुसादी और झारखंड के सृष्टिधर महतो और उनकी टीम छाऊ, बिहार की महिला झिझिया और राजस्थान की ममता देवी की प्रस्तुतियां देखने के लायक होंगी। हरियाणा के संदीप यादव और टीम घूमर प्रस्तुत करेंगे और पंजाब के हरदीप सिंह व उनकी टीम भांगड़ा प्रस्तुत करेगी। नागपुर की शिवमुद्रा बहुउद्देशीय संस्था की तरफ से ढोल ताशा नृत्य होगा और गुजरात के नितिन दबे और टीम डांडिया गरबा करेगी। हिमाचल के देवदत्त और टीम सिरमौर नाटी नृत्य प्रस्तुत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मिलाप दास बंजारे पंथी की प्रस्तुति देंगे और सिक्किम के शरद चंद सिंह सिंधी छम नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की छापेमारी आज दीपावली के मद्देनजर जारी थी। विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा जनपद में खाद्य पदार्थों के 10 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजे गए। 32,000 रुपए के 60 किलोग्राम के घी जब्त किए गए, जबकि 29,719 रुपए के खाद्य पदार्थों को विनष्ट कराया गया। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण एक भोजनालय बंद कराया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन, रेजिडेंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, सहायक आयुक्त खाद्य एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीमें आज दिन भर छापेमारी करती रहीं। अयोध्या के चंद्रा स्वीट से खोया, भैंस का दूध और सबरी रसोई से पनीर और दही के नमूने लिए गए। देवकारी रोड पर शिव शक्ति स्वीट से खोया तथा छेना मिठाई के नमूने कलेक्ट किए गए और 7,000 रुपये मूल्य का 25 किलोग्राम खोया और 15,000 रुपये मूल्य के 50 किलोग्राम छेना मिठाई को टीम ने नष्ट करा दिया।
राज पैलेस होटल पर 1719 रुपए के एक्सपायर्ड मसाले नष्ट कराए गए। रिकाबगंज के मोहन स्वीट से बूंदी के लड्डू और नमन ब्रांड घी के नमूने लिए गए। वहीं नमन घी के 4 टीन जब्त किए गए, जिसका वजन 60 किलोग्राम और 32,000 रुपए है। इसी प्रतिष्ठान पर 6,000 रुपए मूल्य के 30 किलोग्राम अवशेष पदार्थ नष्ट कराए गए। रिकाबगंज स्थित लाल साईं बाबा भोजनालय से खोया और बेसन के नमूने लिए गए। अनहाइजीनिक परिस्थितियों में व्यवसाय किए जाने के कारण भोजनालय को बंद करा दिया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रवर्तन दल की कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। और ये भी बता दें कि कल ही अभी बड़े पैमाने पर छापेमारी करके लाखों रुपए के अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट कराया गया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर दीपावली के त्योहार के मद्देनजर मिठाइयों में मिलावट होने की सूचना प्राप्त होने के बाद खाद्य विभाग ये कार्रवाई लगातार कर रहा है। बावजूद इसके शहर में मिलावटी मिठाइयां बिकने पर रोक लगने की बजाय डेली उन्हें नष्ट कराना पड़ रहा है। फिलहाल जागरूकता इसके लिए जरूरी है और सहायक आयुक्त खाद्य माणिक चंद का कहना है कि लोग मिठाई को देखकर ही खरीदें। फिलहाल एडीएम प्रशासन अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने आज कहा कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खाद्य विभाग की चल रही है। इनके बारे में कुछ शिकायतें मिली थी कि ये कई दिन के खाद्य सामग्री जो बासी है वो भी अपने फ्रिज में रखे रहते हैं। तो आज उसी के क्रम में खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त मानिक सिंह हैं, एसडीएम सदर हैं और हमारे द्वारा खाद्य विभाग की टीम के साथ यहाँ पर जांच की गई है। तो कई खाद्य सामग्री खास तौर से सब्जियाँ, पनीर, ऑयल, ये सब कई दिनों का बनाया हुआ इन्होंने डीप फ्रीजर में डीप करके रखा हुआ था और उसी सब का सैंपल लिया जा रहा है और उसके आगे और भी कार्रवाई जो भी खाद्य विभाग के नियम के अनुसार है वो की जाएगी। सर ये अभियान है कि होटल वाला? नहीं, ये क्या कहते हैं, त्योहारों को देखते हुए शासन से विशेष अभियान के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसी के क्रम में खाद्य विभाग ने टीमें गठित की है जो 25 तारीख से लगातार 2 तारीख तक विभिन्न मिष्ठान की दुकानों, फूड रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, इन सब की जांच करेंगी और जहां पर कमियां पाई जाएंगी, जो खाद्य सुरक्षा मानक के निर्देश हैं, उन निर्देशों का जहां पर अनुपालना नहीं हो रहेगी, उनके संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।